हेलो माय डिवाइन सोल, आप कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ रहे होंगे। आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स है, जो व्यूवर्स है, सभी का धन्यवाद करती हूँ। और आपके लिए मैं भगवान जी से, डिवाइन से हमेशा प्रार्थना करती रहूँगी कि आपके जीवन में धन धान्य वैभव ऐश्वर्य हमेशा बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। और आप हमेशा अपने जीवन में खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत करें और सक्सेस आपके कदम चूमे। आज की रीडिंग में लूँगी फेरी ओरेकल से। चलिए हम देखते हैं कि आज आपको फेरी क्या बता रही है। हाँ, मैं आपसे एक बात बताना चाह रही हूँ। क्या आपको सभी को किसी को बहुत सारी बटरफ्लाई दिखती है क्या? किसी को वाइट कलर की या येलो कलर की, रेड कलर, इस टाइप की कुछ बटरफ्लाई आपको दिख रही है? इसका मतलब है कि फेरी आपको कुछ भी बताना चाह रही है। सॉरी, मुझे भी बहुत दिन, 2-3 दिन से मेरे को बहुत सारी फेरी दिख रही, मतलब फेरी है वो तितलियाँ हैं। तो अगर वो दिख रही है तो वो आपको कुछ बताना चाह रही है। तो अगर रियल में आपको दिख रही है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि किस किस को बहुत सारी बटरफ्लाई दिख रही है, या चाहे आप एक ही बटरफ्लाई दिख रही हो या आपको बार बार दिख रही हो। कुछ साइन दिख रहे हैं क्या? कुछ अलग अलग साइन दिख रहे हैं? तो कुछ ऐसी चीज़ें अगर आपको दिख रही है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सॉरी, क्योंकि फेरी आपसे कुछ कहना चाह रही है, फेरी आपसे बात करना चाह रही है। तो आज के जो भी रीडिंग भी है, आज का जो संदेश भी है, वो फेरी से ही है। क्योंकि वो फेरी आपको क्या बताना चाह रही है, आज वही मैं रीडिंग लूँगी। क्योंकि बहुत टाइम से मैं जब रीडिंग ले रही थी तो यूनिवर्स की जो मुझे गाइडेंस आ रही थी वही थी कि आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है, ये है। तो क्या फेरी भी यही बात बता रही है? तो निश्चित है कि अगर यही बात बता रही है और ऐसे ही कार्ड आ रहे हैं तो इसका मतलब ये निश्चित है कि आपके जीवन में बहुत जल्दी बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और बहुत खूबसूरत होने वाला है। तो अब हम बिना देर के शुरुआत करते हैं। पर कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रियल में बहुत सारी बटरफ्लाइज दिख रही है या बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स, आपको ड्रीम्स अच्छे अच्छे आ रहे हैं। तो आप मुझे क्लेम करके अरे चैनल पे, सॉरी चैनल पे आप बताइएगा, है ना। तो हम बिना देर किए चलिए शुरुआत करते हैं अपनी फेरी ओरेकल से। आपके लिए मैं कार्ड लूँगी। मैं अपनी जो भी फेरी है उनसे प्रार्थना करूँगी और मैं वैसे ही कार्ड निकालूँगी। मैं ऑलरेडी सफल करके रख चुकी हूँ कार्ड को। सबसे पहला कार्ड देखेंगे हम लोग। सबसे पहला कार्ड मैंने लिया है, ये कार्ड ली, शाइन फ्रॉम विद हिम। वाह, कार्ड तो बहुत ही सुंदर है। और कार्ड क्या बताना चाह रहा है, पहले हम लोग यही कार्ड लेते हैं। तो अब बताना चाह रहा है कि अब आपको अपना असली खूबसूरती दिखाने का समय आ गया है। और असली खूबसूरती क्या होती है मैं बताऊं आपको कि असली खूबसूरती ये होती है कि हम जो ऊपरी जो सुंदरता होती है वो नहीं है। असली खूबसूरती का मतलब होता है कि अपने अंदर की जो खूबसूरती है। आपका दिल बहुत खूबसूरत है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि मतलब ये रीडिंग जब भी पहुंचेगी ना आपके पास में, तो वैसे वो टाइमलेस रीडिंग और जनरल रीडिंग है, वो कोई भी देख सकता है, कोई भी सुन सकता है। और जिसके साथ रेजोनेट हो रही है तो आप बताइए, आप ब्यूटीफुल है, आप है, आपकी सच्चाई को सामने लाइए। आप बहुत कुछ छुपा रहे हैं, आप छुपाइए मत। अब आपकी जो क्रिएटिविटी उसको सामने लाइए। देखिए, भगवान आपको कुछ, आपके अंदर कुछ ऐसी पावर है, आपकी कुछ शक्ति है, स्पिरिचुअल पावर भी आपका कुछ इम्प्रूव हो चुका है। तो आप बताइए, डिवाइन को अपनी लाइट दिखाइए, सच्चाई दिखाइए कि आप कितने अच्छे हैं, आप कितने खूबसूरत हैं। हाँ, आप मतलब आप अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं ना उसे मतलब रिलीज़ कर दीजिए, है ना। आप जैसे हैं वैसा ही आप डिवाइन को दिखाओ। आप दिखाइए कि अब आपका टाइम है ना पूरी तरह से लाइट, मतलब पूरी तरह से अपने आप को प्रेजेंट करने का है, आपको दिखाने का है। क्योंकि देखो, फेरी यही बता रही है कि ऊपर की सुंदरता नहीं, जो आपके दिल के अंदर दिली सुंदरता है, जो आप रियल में हो वो दिखाओ लोगों को। आपकी क्रिएटिविटी, आप कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को जगाओ। आप अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर आपने काम किया है तो उसको बाहर लाओ।
आप जो काम अच्छा कर सकते हैं, देखिए कोई किसी चीज़ में होशियार होता है, कोई किसी काम में होशियार, तो आप अपने उस चीज़ को बाहर लाइए, आप रिसीविंग मोड में आइए, है ना, आप रिसीविंग मोड में आइए, आप मतलब आपको डिवाइन जो देना चाहता है उसे आप ग्रहण कीजिए। और ऐसा है ना, अपनी जो भी टैलेंट आपको दिया है ईश्वर ने आपको जो टैलेंट दिया है, क्योंकि इस बार आपकी नेचुरल एनर्जी बहुत हाई लेवल पे है, इस पर आपने बहुत काम किया है। फेरी आपको यही बताना चाह रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर बाहर भी निकलते हो तो आपको ज़रूर कोई न कोई मतलब बटरफ्लाई है, कोई भी ऐसी बर्ड है जो कि ऐसे उनकी आवाज़ आपको सुनाई देती होगी या ऐसे, तो वो बता रही है कि आप अपने आप को उभारो, आप अपने आप को अपने उस काम में एकदम परफेक्ट बन के आगे आइए, क्योंकि ईश्वर यही चाह रहा है, आपको अपने आप को, आपके अंदर की सुंदरता को जगानी होगी, आपके अंदर जो रोशनी है उसे बाहर लाना होगा, है ना। तो ये आपको डिवाइन बता रहा है कि अब आपको बैठने का टाइम नहीं है, सोचने का टाइम नहीं है, अपने आप को प्रेजेंट करने का टाइम है। जब हम कोई खाना बनाते हैं तो हम उसका प्रेजेंटेशन करते हैं कि लोग ऐसा बोलते हैं वाओ, तो वो चीज़ है, आपके अंदर कुछ ऐसी क्रिएटिविटी है जिसे बाहर लाओ, जिससे लोग बोले वाओ यार ये तो ऐसा दिख रहा है अभी ऐसा। हाँ, तो अब आपका टाइम बदल गया है, और आपका टाइम बदल गया है तो आपको ये सब, आपको अपने आप को आगे आने का समय है। अब दूसरा कार्ड प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्शन, द फेरी ऑफ प्रोटेक्शन आर शील्ड योर विथ ए मैजिकल फेरी रिंग ऑफ लव एंड लाइट। वाओ, मतलब देखा, अब देखिए दूसरा कार्ड मैंने उठाया तो सीधा प्रोटेक्शन का कार्ड आया था। तो प्रोटेक्शन मतलब फेरी आपको है ना हर नेगेटिव एनर्जी से बचा रही है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप बीच में हैं और चारों तरफ से फेरी आपको बचा रही है, मतलब आपको शील्ड में, अपनी शील्ड में रखे हुए हैं, प्रोटेक्शन दे रही है आपको हर तरह से। आपकी मतलब आप स्पिरिचुअल मार्ग पे चल रहे हो या आपके आप सच्चाई, आप मतलब आप बहुत ही निर्मल इंसान, मतलब निर्मल है आप, चाहे मेल है या फीमेल है, आप सच्चाई से चलने वाले हैं, तो आपको देखो प्रोटेक्शन दिया है उन्होंने। मतलब अब कितना मैं क्या बोलूँ, मतलब कितनी लाइट आपके जीवन में वो डाल रही है, और चारों तरफ से आपको प्रोटेक्शंस दी हुई है, नेगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको और गाइडेंस, स्पिरिचुअल वर्क बनने में मतलब आध्यात्मिक की और बढ़ना है आपको, और आप कुछ मतलब ज्ञान को ग्रहण कीजिए, ज्ञान लीजिए और कुछ पढ़िए, है ना, मेडिटेशन कीजिए। अब आपका समय आ रहा है, आपका समय आ चुका है, आप स्ट्रॉन्ग पर्सन बनोगे, स्ट्रॉन्ग होके आगे निकलोगे। तो इसके लिए डिवाइन ने आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रखी है, आपको हर गलत ऊर्जा से आपको बचाए रखा है, अवेकनिंग हो रही है आपकी, इसलिए आप ऐसे, और आपको वो सब कुछ मिलने वाला है, वो सब कुछ देने वाला है, इसीलिए आपको किस तरह से प्रोटेक्शन में लिए हुए है, और आपको बहुत बहुत प्यार करते हैं, मतलब आपको फेरी आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके सच्चाई को, आपकी ईमानदारी को परख के उन्होंने ये, डिवाइन ने ये फैसला लिया, आपके प्यार, लाइट, सब कुछ आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है, आपका चारों तरफ से आपके पूरे परिवार को उन्होंने प्रोटेक्शन में लिया हुआ है। ये आज जो मतलब रीडिंग आ रही है, तो मैं क्या बोलूँ, अभी बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये इस तरह के कार्ड आए हैं। तो मैं जो भी कार्ड उठा रही हूँ ना, तो वो इसी तरह के कार्ड आए, मैंने कार्ड इधर रखे हुए, एक्चुअली मैं ऐसे फैला के नहीं रखती हूँ, तो मैं इस टाइप से उठा रही थी। तो आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, तो आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है अच्छी तरह से, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके डर को, भय को, सब कुछ आप छोड़ दीजिए और अब आगे बढ़िए। आप आस्क फॉर हेल्प, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये कार्ड अगर आए हैं ना, तो आस्क फॉर हेल्प, तो आप ऐसे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डर में हैं, है ना, आपको डर है कि मैं कैसे हेल्प मांगूँ, मैं क्या करूँ, ऐसा नहीं है। आपको एंजल्स बता रही है कि तुम्हें हेल्प मांगनी होगी, चाहे वो डिवाइन से मांगो या इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत भी है आपको, तो आप अपने मतलब किसी ऐसे अपनों से आप हेल्प मांगिए, उसमें शर्माइए मत, चाहे आपको
देखो अब ऐसा हो गया है ना कि ये जो कार्ड बता रहे हैं कि आपको यूनिवर्स आपको सही इंसानों से ही मिलाएगा। अब वो सही इंसानों से मिलाएगा तो आपको सही अच्छे लोग भी मिलेंगे और गाइडेंस भी आपको सही मिलेगी। और है ना, जो कुछ भी है जो मतलब उस वजह से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की आपको मतलब आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा आपका, है ना। तो आपको अगर ऐसा है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे उससे मदद लेनी चाहिए तो आप लीजिए, चाहे डिवाइन से मांगिए, डिवाइन आपको सही रास्ता दिखाएगा। आपको कुछ देखो, सपने में भी आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स दिखते होंगे, सपने में भी आपको कुछ बता रहे होंगे, तो आपको ऐसा है, आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। कोई ना कोई आपकी सपोर्ट जरूर करेगा आगे बढ़ने में, आपके सपनों को साकार करने में आपकी मदद जरूर करेगा। तो आपको अगर हेल्प चाहिए या आप किसी उलझन में हैं तो आप मदद मांगिए, आप शर्माइए मत या डरिए मत, क्योंकि आपका जो आगे का रास्ता यूनिवर्स ने सारे कहते हैं ना गंदगी को साफ कर दिया है और वो एकदम बहुत अच्छा फूलों से सजा हुआ रास्ता आपके जीवन में आगे आ रहा है। तो आप प्लीज़ उनसे एक्सेप्ट कीजिए, आप एक्सेप्ट मोड में आइए कि हाँ ईश्वर मुझे वो चीज़ दे रहा है, तो आप उस मोड में आके उस चीज़ को लीजिए। आप चाहे डिवाइन से मांगिए या किसी, अब जो भी इंसान मिलेंगे आपको सही इंसान मिलेंगे, है ना, जिन पे आप भरोसा करते हैं, आप उनसे मदद लीजिए। तो आप लीजिए, मदद लीजिए किसी की भी। हाँ, अब देखते हैं कौन सा कार्ड लूँ। 2 कार्ड, अबेंडेंस, इंस्पिरेशंस, 2 कार्ड आए हैं। अबेंडेंस यानी कि देखिए, सबसे पहले हम ये ले लेते हैं। चलिए, अबेंडेंस तो आप समझ ही चुके होंगे कि अबेंडेंस का क्या मतलब होता है। अबेंडेंस मतलब आपकी जीवन में ओवरफ्लो अबेंडेंस आ रहा है। ओवरफ्लो मतलब जो भी ब्लॉकेज, मेंटली ब्लॉकेज या मनी ब्लॉकेज, जो भी ब्लॉकेज थे वो सब कुछ ख़त्म हो रहे हैं। और देखो, भगवान ईश्वर आपके जो स्पिरिचुअल गाइड्स थे वो सब कुछ आपको दे रहे हैं। देखिए कितनी पैसा बरस रहा है और वो बरसेगा। अब आपके जीवन में वो सब कुछ आपको मिलेगा, पैसा, प्रॉपर्टी, और वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा, वो स्टेबिलिटी के साथ में आपके जीवन में रहेगा। और जो रीडिंग देखिए, ये रीडिंग मैंने क्यों की है मालूम है आपको, क्योंकि आगे जो पहले की रीडिंग थी ना उससे ही कनेक्ट रीडिंग आ रही है। मैंने रीडिंग भी इसीलिए फहरी की ली कि देखिए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मतलब ये कंफर्म करने के लिए मैंने ये रीडिंग ली है कि जो रीडिंग मैंने आगे ली थी वो रियली में ऐसा है कि नहीं है, या मतलब हो सकता है ना कभी कभी एनर्जी का भी वो, लेकिन देखिए ये भी रीडिंग आई है तो वो बता रही है कि नहीं, ये सच्चाई है। फेरी बता रही है कि तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ आने वाला है, पैसा, धन, वैभव, ऐश्वर्य, वो सब कुछ, वो आपकी प्रॉपर्टीज बढ़ने वाली है, आपका पास में वो सब कुछ होगा। आपके ब्लॉकेज पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो आप खुशियों का मतलब खुशियों को ग्रहण करने के लिए आप अपने दिल को खोल के रखिए कि हाँ मेरे जीवन में वो सब कुछ। आपके डर को, भय को सब खत्म कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको प्रोटेक्शन में लिया है तो ज़रूर। क्योंकि ये पहले कार्ड भी आए थे ना, तो उसमें भी यही आया था कि डिवाइन ने आपको प्रोटेक्शन में लेके रखा है, शिवा ने आपको प्रोटेक्शन में लेके रखा है। आप पहले की आप रीडिंग देखिए, 2-3 पहले की जो रीडिंग उसमें भी यही है। तो फेरी भी यही बता रही है कि उन्होंने आपको प्रोटेक्शन में रखा है। देखिए ये कार्ड सब मिलते जुलते आए, ये कार्ड मैं अपने आप से तो नहीं निकालती हूँ, अपने से ही आते हैं। तो देखिए प्रोटेक्शन में ले, इसका मतलब कि ये कार्ड सच है ना। तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है और आगे आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, आपके जीवन के अंदर बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, है ना। अब हम दूसरा कार्ड आया था इंस्पिरेशन, डिवाइन आइडिया। 1 मिनट, हाँ मैं भी पढ़ लूँ। इंस्पिरेशंस मतलब होता है कि आपको कुछ किसी से कहते हैं ना, हम भगवान से इंस्पायर होते हैं, मतलब ऐसा। तो आप किसी से अपन ऐसा बोलते हैं कि मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ या मैं उनके जैसी बनना चाहती हूँ। मैं एक तरह से सिंपल वे में बता रही हूँ पहले सॉरी। देखिए
ये रीडिंग, मेरा गला थोड़ा वो हो रहा है क्योंकि रीडिंग अच्छी आई है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आगे आपको मतलब पूरा परफेक्ट 100% बताने के लिए क्या हो जाता है कि कुछ होता है कि वो नहीं बताने देना चाहते। लेकिन मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं ना, वो आप कोशिश ज़रूर आपके लक्ष्य पे पहुंचने वाले हैं आप। और आपको इंस्पायर कर रही है आपकी फेरी, आपको बता रही है कि तुम आगे बढ़ो। अब आपको ऐसा डिवाइन आइडिया मिलने वाला है ना कि बोलते हैं वो भी फ्रेश न्यू एकदम मस्त, कि आप मतलब अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपको बताया गया है कि देखिए आप अपने डर को, अपने भय को आगे छोड़ दीजिए। ये देखिए ये वाले कार्ड से ये कार्ड मिलता जुलता है, यानी कि आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे। आप जो भी क्लियरिटी में आपके जो ब्लॉकेज थे ना वो सब दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में क्लियरिटी आएगी और क्लियरिटी के साथ में आप आगे बढ़ोगे, उससे आपके जीवन में ये सब कुछ आने वाला है। यानी कि अब आप किस मतलब कहते हैं ना उड़ने लगोगे आप आसमान में। कहते हैं मैं आज वो एक गाना है ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, है ना, तो वो ये गाने से मैं बता रही हूँ कि अब आपके जीवन में वो सब कुछ जो आपने अचीव करना चाहते थे आप वो अचीव करने वाले हो। तो ये सच होने वाला है कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे। ये गाना आपके लिए बिल्कुल फिट बैठता है आज की रीडिंग के लिए, क्योंकि रियल में जो डर भय वो सब कुछ निकल के आप आगे बढ़ने वाले हो। अब आप रुकने वाले नहीं हो, क्योंकि डिवाइन ने रेड नहीं ग्रीन सिग्नल दिया है पूरी तरह से, क्योंकि डिवाइन आपके साथ में है ना। डिवाइन आपके साथ में, आप किसी की आप किसी के क्या बोलते हैं इंस्पिरेशंस बनोगे है ना। अगर गलती हो जाए तो सॉरी, पर आप बनोगे। अब आपका टाइम है इंस्पायर एक्शन लेने का, एकदम क्विकली एक्शन लेने का, और आपको कुछ ऐसा करने का कि आप लोगों के एक वो बनो कि हाँ भाई मुझे उसके जैसा बनना है, इंस्पिरेशन बनना है आपको किसी की, आपको कि लोग ऐसा बोलेंगे कि हाँ भाई वो देखो इंसान वो नीचे से इतना ऊपर कैसे कितनी मेहनत करके आया है क्या है, तो आपको वो बनना है तो आप बनोगे। तो डिवाइन ने ये आदेश दे दिया है और आपके जीवन में वो सब कुछ आने वाला है। अब एक और कार्ड लूँ। चलिए ये कार्ड लेती हूँ मैं। पहले आया था इनर चाइल्ड का, लेकिन मैंने सोचा डिवाइनेशंस का कार्ड लेती हूँ मैं। दो कार्ड देखे थे, पहले ये आया था फिर मैंने ये वाला देखा। डिवाइनेशंस का मतलब होता है कि आपको डिवाइन ने मैसेज दे दिया है। देखो मैंने अभी बताया ना वो चीज़ को कि डिवाइन ने आपको मैसेज दे दिया है। क्या मैसेज दिया है कि आप जो भी आपका छुपी हुई थी मतलब एक तो देखिए दो चीज़ें हैं, आपकी जो छुपी हुई जो आप जो छुपा के रखते थे, आपके अंदर जो टैलेंट है आपने वो छुपा के रखा था वो बाहर लाना है और वो बाहर आएगा। अब आप वो चीज़ें ज़रूर करोगे, चाहे वो कैसे भी। आपका इंट्यूशन पावर है ना पूरा मतलब एकदम इंट्यूशन पावर बढ़ेगा और आपको है ना भरोसा करना है, अपने आप पे भरोसा करना है। आप अपने आप पे भरोसा करोगे ना तो आप आगे बढ़ोगे। देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि टैरो के जरिए भी आपको पता चला है कि आप आगे बढ़ने वालों, आपके जीवन में वो सब कुछ आने वाला, चाहे आपको सपने आ रहे हैं चाहे आपको साइन दिख रहे। मैंने आपको अभी भी बोला है और पहले भी आपको जो भी रिंग, तो यानी कि आपको टैरो के जरिए ये पता चल गया था कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आने वाले हैं, ठीक है। और ये भी बदलाव आने वाले हैं कि आपके जीवन में अबेंडेंस मतलब प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो भी है आपके जीवन में, जो कुछ भी गलत चीज़ें थी वो ख़त्म होने वाली है, चाहे स्पेल वर्क हो चाहे कुछ भी हो, ये भी आपको पता चल जाए। तो ये क्लियरिटी के लिए ही आज मैंने ये लिया था, क्योंकि मैं हर चीज़ को पहले क्लियरिटी करती हूँ कि क्या ये सच है। अगर मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो क्या ये सचमुच ऐसा ही है। तो मैं ये चीज़ें, मुझे अपने आप पे भरोसा है, मेरे ईश्वर पर, मुझे मेरे भगवान पे भरोसा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि ईश्वर रियल में, मैं जो रीडिंग कर रही थी मैंने ईश्वर से ये प्रार्थना की थी कि सचमुच आपने जो ये रीडिंग मुझे आगे दी है क्या वो सही है। तो हाँ, ईश्वर ने मुझे बोला, आए ये कार्ड ही दिखा रहे हैं कि हाँ सच्चाई है कि आपका अब इंट्यूशन पावर, आपको अपने इनर नॉलेज को बढ़ाना है। आपको अब जो भी आप सोचते हैं ना, आपकी इनर वॉइस अब क्लियर होने वाली है। आप अपने मन की आवाज़ को सुनने वाले हो, तो आपको सुनना है, आपको अपनी भक्ति को भी बढ़ाना है। आपको माला जप तप जो भी आप करते हो, भगवान की पूजा जो भी छोटा मोटा जो भी आप करते हो, आपको
करना है, आपको छोड़ना नहीं है, और आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो आप चाहते हो। आपको मतलब आपके लिए डिवाइन एक चैनल बना रहा है कि नहीं, मुझे अपने इन जो बच्चों को आगे बढ़ाना है, जो मेरी शरण में है, या जो सच्चाई के मार्ग, ईमानदारी के मार्ग पे चलते हैं, उन्हें मुझे आगे बनाना है। तो आपको एक तो डिवाइनेशन का मतलब ही ये होता है कि आपकी जो छुपा हुआ, जो आपके मतलब जो कुछ छुपी थी चीज़ें, वो क्लियरिटी पे आएगी। चाहे वो गलत चीज़ें थी वो, और जो अच्छी चीज़ें तो सामने आने वाली, लेकिन जो गलत चीज़ें थी जिसे आप डरे हुए थे या भय में थे, वो भी सामने आएगी, उससे क्लियरिटी होगी। आप क्लियर उसमें आएंगे, आपका सॉल्यूशन जो निकलेगा, करेक्ट सॉल्यूशन निकलने वाला है ना। तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और आपको यूनिवर्स संकेत दे रहा है, चाहे आपको टैरो के जरिए पता चले, चाहे आपको एस्ट्रोलॉजी के या ड्रीम के, या किसी भी साइन, कोई भी साइन दिख रहा है, चाहे नंबर दिख रहे हैं, या 11 दिख रहे हैं, या 2 दिख रहे हैं, या 4 दिख रहे हैं, तो आप, या बटरफ्लाइज दिख रही है, या ऐसी कोई चिड़िया दिख रही है आपको, या कोयल की आवाज़ आपको बार बार सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब कि आपको ईश्वर, यूनिवर्स आपको संकेत दे रहा है कि अब मैं तुम्हारे साथ में हूँ, या मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। समझे? तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है। अब आप कौन सा कार्ड लूँ, 1 मिनट। हाँ, चलिए, इनर चाइल्ड का कार्ड ले लेती हूँ मैं, है ना। इनर चाइल्ड, द फेरी ऑफ प्लेफुलनेस रिमाइंड ऑन योर टाइम प्लेइंग कीप यंग ऑफ हार्ट। देखिए ये कार्ड है ना, मैं अभी इन कार्डों को जोड़ के ही मैं बताने वाली थी, सॉरी 1 मिनट, इन कार्डों को जोड़ के ही बताने। आज की रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं पूरी अच्छे से बता रही हूँ, मैं शॉर्ट में नहीं बता रही थी, क्योंकि मुझे पूरी आज लेनी ही थी, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि रियलिटी क्या है कार्ड की। तो देखिए आया ने इनर चाइल्ड, मतलब आपके अंदर की जो इनर की आवाज़ है, या हम हर किसी के भी, हर इंसान के अंदर एक, कहते हैं ना कि हम चाहे कितने भी बड़े हो जाए या छोटे, तो वो भी अंदर का, तो जो हमारा हार्ट, तो वो बच्चा ही रहता है जो, तो वो आपकी हीलिंग मांग रहा है। हीलिंग मांग रहा है मतलब कि आपको ये बता रहे हैं कि आप हंसिए, खेलिए, आप डरिए मत, आप छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में वो सब चीज़ें आपको मिलने वाली है, तो आप खुश हो, आप डरिए मत। आपको ये शायद डर है कि ये परफेक्ट है कि नहीं है, ये होगा कि नहीं होगा, हर बार तो गलत हो गया मेरे साथ में, अब कैसे होगा, कैसे, ऐसा थोड़ी होता है। पर नहीं, ये सच है। अब आपको हील की ज़रूरत है, तो इसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए, है ना। आपको अब अभी ऐसा है ना कि आपके अंदर अभी भी वो डर आपका इमोशन है ना, ये मतलब डर बैठा हुआ है। तो आपको फेरी बता रही है कि आप अपने अंदर की आवाज़ को इग्नोर मत कीजिए। जो वो बोल रहा है कि नहीं आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, हाँ ये सच्चाई है, आप आगे बढ़ोगे, आप वो सब कुछ आपको मिलने वाला है जो आप चाहते हैं। अब आपकी जो फेस्ट करोगे ना, वो सब क्लियर होगा, है ना। और आपको पास्ट के दर्द को, आपके पास्ट के दर्द को या पास्ट के दुखों को भूल के आपको आगे बढ़ना। ये कार्ड एक्चुअली पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन ये कार्ड आए हैं, तो ये कार्ड आया, इसका मतलब यही हुआ कि अभी भी आप किसी तकलीफ, मतलब पास्ट के किसी चीज़ से जुड़े हुए, तो आप उसे दूर कीजिए, आप हील कीजिए अपने आप को, है ना। कहीं बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, आप नेचर से जुड़िए, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे आपको खुश, आप खेलिए, बच्चों के साथ में खेलिए, या फिर मतलब आप समझ सकते हैं कि इंसान को हमारे जीवन में हमें खुश रहना कितना ज़रूरी है। तो आपको ये सब बोल रहा है यूनिवर्स, है ना। देखिए दूसरा क्या है, एक और लूँ क्या? अरे वाह, मैजिकल ब्लेसिंग। मैं इसलिए लिया था, मैं एक्चुअली आज मैं पूरी तरह से देखना चाहती थी क्या है मैजिकल ब्लेसिंग। देखिए ईश्वर आपको बता रहा है कि तुम्हारे जीवन के अंदर बहुत बड़ी खुशियाँ आने वाली है, एक मैजिक होने वाला है। मैजिक होने वाले का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर, वो कहते हैं ना भगवान का जो छड़ी रहती है ना, वो घूमने वाली है, वो ऐसी घूमने वाली है ना कि आप सोच भी नहीं सकते।
आप कहते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने सोचा भी नहीं होता और हमारे साथ, अरे मैंने तो ये सोचा नहीं था, कैसे हो गया, बस तो आपके साथ में वही होने वाला है। तो मतलब डिवाइन ने आपको आशीर्वाद दे दिया है, ब्लेसिंग दे दिए, भर भर के ब्लेसिंग दी है, इतनी ब्लेसिंग दी है कि अब मैं क्या बोलूँ, आपके जीवन से सारे दुख दर्द को उन्होंने मिटा दिए। आपको डिवाइन हील भी कर रही है, और शायद आपको कभी कभी ऐसा हल्का भी महसूस होता होगा। मैंने कहा ना, अगर ब्लड ये सब चीज़ें आपको दिख रही है जो मैंने बता, बटरफ्लाई है सॉरी, या फिर आपके मतलब कोयल की आवाज़ है, या आपको किसी अच्छी सी चिड़िया की और कुछ आवाज़, कुछ अच्छा सा म्यूज़िक सुनाई देता है, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें जिससे आपको खुशी मिलने लगी है, आप नेचर को देख के, पेड़ पौधों को देख के, फूलों को देख के आपको थोड़ा खुशी महसूस हो रही है, तो ज़रूर आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ, कभी कभी आपको कुछ अच्छी सी खुशबू आ जाती है, तो इसका मतलब हमारे साथ में डिवाइन हमारे साथ में है। तो आपके जीवन में वो चीज़ सब कुछ आपको मिलने वाली है जो आप चाहते हैं। आपके जीवन में है ना, मैजिकल एक्टिव हो रहा है, मैजिकल एकदम एक्टिव हो रहा है, डिवाइन मैजिकल एक्टिव हो चुका है। ऐसा मेरिकल होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। यूनिवर्स से एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है आपको, ऐसा गिफ्ट कि आपने सोचा भी नहीं होगा। जो भी आपकी मैनिफेस्ट थी ना, वो पूरी मैनिफेस्टेशन जो आप सोच रहे थे, आपने सोचा था कि मुझे ये चाहिए, वो सब कुछ धीरे धीरे पूरा होगा। देखिए, एक साथ तो कुछ भी नहीं मिलता है, पर हाँ, आपने 10 चीज़ें अगर यूनिवर्स से सोची है तो आपको ज़रूर मिलेगी, उसमें से कुछ चीज़ें तो मिलेगी, और आपके जीवन में वो सब कुछ आप धीरे धीरे मैनिफेस्ट आपने जो किया है वो सब कुछ होगा। चाहे वो पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, कैरियर हो, आपकी शादी हो, रिश्ता हो, कोई भी, तो आपके जीवन में ज़रूर, और शुरुआत हो चुकी है। एक से मैं आपको बता रही हूँ कि अब ये अभी से, दिवाली के बाद से मैंने रीडिंग आप की थी ना, तब से मैं बता रही हूँ कि ये दिवाली के बाद से आपके जीवन में बहुत कुछ बदले, और 26 में भी आपको बहुत कुछ बदलने वाला है। आपको सब कुछ क्लियरिटी हो जाएगी, आपके जीवन में वो सब कुछ आ जाएगा जिसे आप पाना चाहते हैं। तो फेरी आपको ये बता रही है, और आपके जो वो आप बोलते हैं ना स्पिरिचुअल गाइड है, जो पूर्वज है हमारे, वो भी आपके साथ में, वो हमेशा आपके साथ में रहते हैं। अगर आपको बटरफ्लाई वगैरह दिख रही है, या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि मतलब कोई मतलब है, या ऐसा ऐसा कभी कभी ऐसा होता है ना, अंदेशा होता है, तो आपके स्पिरिचुअल गाइड भी आपके साथ में, वो आपको गाइड कर रहे हैं, और वो बहुत ही मतलब उनको आपकी तकलीफ़ से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो आप एक काम कीजिए कि उन्हें ये विश्वास दिलाइए कि आप खुश हैं, क्योंकि आप अगर खुश रहेंगे तो वो खुश रहेंगे। इसलिए आपको देखिए, आपके जीवन में वो सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, और शायद उनकी भी ये प्रार्थना है कि उनके सच्चे बच्चे को दुख हो, तो वो नहीं चाहते कि उनका दुख नहीं देख सकते ना। तो आपके जीवन में वो सब कुछ आने वाला है। आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर फेरी की ये रीडिंग पसंद आई है तो आप इसको क्लैरिफाई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।